गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके, जीएस, करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप लोग सही वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, मैं अमित इस चैनल पे रोज आप लोगों के लिए जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए। रोज मैं शाम को और कोशिश करता हूं कि सुबह भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊं। बहरहाल शाम को जरूर आप लोगों के लिए एक वीडियो मिलती है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे यूट्यूब पर, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और उन वीडियोस को आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस देख रहे हैं मेरे दोस्तों आप लोग। 1757 है, 1764 है, 1763 है और 1781 है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस में देख लेते हैं। 1764 में क्या हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था। और 1773 वाले में क्या हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था इस समय। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद चौथा है 1781। 1781 पे क्या हुआ था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, कौन सा एक्ट आया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। ठीक है, क्वेश्चन 3 प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, हर बार आपको लगेगा कि एक ही जैसा प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन प्रश्नों में भी क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर कर लेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। रॉबर्ट क्लाइव जो था बंगाल का गवर्नर था। कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, और या फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि भारत का, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम लोग कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक और वॉरेन हेस्टिंग में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है ना। उसके बाद भारत के, यानी कि संपूर्ण भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वो बना विलियम बेंटिक बना। ठीक है, कौन बना? विलियम बेंटिक बना। इन 3 प्रश्नों को आप लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिएगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी प्रकार के मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, इस तरीके से प्रश्नों को सेट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राजलेख द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? ठीक है, अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था? संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, ये किस राजलेख द्वारा बनाया गया इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ठीक है, यहां पर ऑप्शन है, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। अब यहाँ पे डेट दी हुई है, कब हुआ था ये संविधान का जो प्रारूप है तैयार कब हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था?
26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार हुआ था। ठीक है, तीसरे वाचन में तैयार हुआ था। तीसरा वाचन कब से कब तक चला था? तो 14 नवंबर से, ठीक है, कब तक चला था? 26 नवंबर तक। ठीक है, और ये कौन से ईयर में था? तो 1949 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इस संविधान को क्या कर लिया गया था? अंगीकार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं, मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो संविधान के जो निर्माता थे उन लोगों का जो मत है किसमें सबका मत दिखता है? कौन से पार्ट में दिखता है? तो वो दिखता है उद्देशिका में। ठीक है, शुरुआत में जो लिखी होती है उद्देशिका उसमें दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? किसने ये सुझाया था? किसने सुझाव दिया था इस तरीके का, यानी कि प्रस्तावना रखा था या प्रस्तावित किया था? तो वो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ठीक है, लखनऊ की बात हो रही है ये, तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, बेगम ऑफ अवध। ठीक है, बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध किसे कहा जाता है? तो बेगम हजरत महल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बेगम हजरत महल को कहा जाता है। ये लखनऊ की थी। ठीक है, इसलिए इनको बेगम ऑफ अवध बोला गया। ठीक है, और ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था लखनऊ में, उसका उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, उड़ीसा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है असम। ठीक है, बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने 9th और 10th में ये बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत एग्जाम में भी पूछा जाता था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान के किस जगह पर? तो अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अजमेर में। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था मोहम्मद गौरी के आदेश पर किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो हुआ 1192 से, और कब तक चला था इसका निर्माण? तो 1199 तक। ठीक है, कब तक? 1199 ईस्वी तक चला था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, विष्णुगोपा, महिपाल, नरसिंहदेव प्रथम, राजा कुलोथुंगा। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, किसने कराया था? तो नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये 1984 में, ठीक है, 1984 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। ठीक है, 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से देखकर आप बताइए किसको कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी, मंगल है। तो ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है पृथ्वी को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% से अधिक जो है जल पाया जाता है, और इस जल के कारण जो है पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखती है? तो ब्लू दिखती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम लोग बृहस्पति को भी देख लेते हैं। बृहस्पति का जो कलर है वो कैसा है? कैसा है?
पीला है, ठीक है, बृहस्पति का पीला है, ठीक है। किसके कारण है पीला, किसके कारण है, तो ये आपका SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला है, ठीक है। शनि का देख लेते हैं हम लोग, शनि का कैसा रंग होता है, तो ये ब्लैक है। कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। किसके कारण दिखता है, तो ड्यू टू N2 के कारण, नाइट्रोजन के कारण ये जो है शनि जो है ब्लैक कलर का दिखता है। उसके बाद मंगल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा दिखता है, ये दिखता है लाल रंग का, ठीक है। कैसा, लाल रंग का दिखता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, उसको लिख लेना आप लोग, ट्रांसफार्मर, ठीक है, कंसीडर कीजिएगा। अब ये किस प्रकार का उपकरण, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्शंस में, शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, वोल्टता को बढ़ा और घटा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, ठीक है। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, इन्वर्टर, यूपीएस, अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों करते हैं इसमें, तो मोबाइल में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज आ रही होती है, ठीक है, और डायरेक्ट मोबाइल में लगेगा तो मोबाइल क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूक जाएगा, ठीक है, उसके सर्किट जो है वो जल जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से मोबाइल जो है सुरक्षित रहता है और मोबाइल चार्ज होता रहता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। ऑप्शन देखिए, मॉड्यूला ऑब्लांकाटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी और सेरिबेलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्रम में, ठीक है, सेरिब्रम में, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये शरीर के सभी ऐच्छिक क्रियाओं और स्मरण शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम जो है ये स्मरण शक्ति को और जितनी भी हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उन सबको सेरिब्रम जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। तो अगला जेंडर पार्क जो है किस राज्य में बनाया जाएगा, ये आपको करंट अफेयर से ये प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देश का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये बनाया जाएगा आपका केरल राज्य में, ठीक है। कहां पर बनाया जाएगा, केरल राज्य में, और 300 करोड़ रुपए के लागत से ये बनाई जाएगी, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका बनाने का, तो इसका उद्देश्य जो है लैंगिक समानता और सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को लाने के लिए इस पार्क को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो केरल के सीएम कौन है, तो पी विजयन है। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, 30 जनवरी को किस महापुरुष की 73वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, महात्मा गांधी है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, ठीक है। क्या मार दी थी, गोली मार दी थी, गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 30 जनवरी को किस महापुरुष की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, तो ये महात्मा गांधी जी की, ठीक है। यानी कि हर वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है। अभी हाल ही में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी बनी है। ऑप्शंस देखिए, टाटा, सुजुकी, टोयोटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, कौन सा बनेगा, तो टोयोटो बनेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग अभी बोर हो रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों के लिए आने वाले एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में कौन सा ब्रांड पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। तो कौन सा ब्रांड सबसे पहले स्थान पर रहा है, तो वो रहा है एप्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। एप्पल जो है सबसे मजबूत ब्रांड की सूची में विश्व में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं रिलायंस जियो जो है कौन से नंबर पे, ये भारतीय कंपनी है। रिलायंस जियो ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, 5वें नंबर पे आई है उस लिस्ट में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला चमड़ी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि लगभग 50,000
लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ठीक है, और ये किस राज्य में बोला गया है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी रहेंगे इसके। तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है इस समय वर्तमान में, तो योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है, और कैपिटल क्या है, लखनऊ, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।